लेके आ गया हूं एक और वीडियो आपके सामने, जो कि मैं Realme UI 2.0 के यहाँ पे टॉप फीचर्स के बारे में जो बात करने वाला हूं। और जैसा कि यहाँ पे Realme UI 2.0 जो कि बेस्ड ऑन Android 11 है, उसके यहाँ पे मैं कई सारे नए फीचर्स के बारे में जो डिस्कशन करने वाला हूं। यहाँ पे टॉप हिडन फीचर्स के साथ साथ यहाँ पे इसका जो वर्जन एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आपको इन फ्यूचर Realme UI 2.0 का सपोर्ट अगर मिलने वाला है, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप यहाँ पे इन फ्यूचर आपके डिवाइस को Realme UI 2.0 अगर देखने को मिलने वाला है, तो मैं सारे फीचर्स जो इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए ऑलमोस्ट सबसे पहले हम बात करते हैं Android 11 के लिए। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम इसके होम स्क्रीन से। तो आपको यहाँ पे Realme UI 2.0 का होम स्क्रीन मोड कुछ इस टाइप से जो है देखने को मिल जाता है। और बात करें हम नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरीके से जो है ट्रांसपेरेंटली जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme UI 1.0 के कंपैरिजन में आपको Realme UI 2.0 जो है इनहैंस जो है परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ लुक इस तरीके से देखने को मिलता है। ड्रॉर मोड का लुक आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलता है, मतलब आपको एज ए Android 10 की तरह यहाँ पे ड्रॉर मोड देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सेटिंग में, तो सेटिंग को जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग का मोड कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। पीछे आपको जो है ट्रांसपेरेंट जो है देखने को मिल जाता है। साथ में अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में, ठीक है, तो सेटिंग्स का कुछ ड्रॉर इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेड सिस्टम क्लोनर भी जो है ऐड कर दिया गया है। मैं अभी इसके बारे में भी जो बात करूंगा पीछे वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन देखने को, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो Realme UI 2.0 का वर्जन है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे Realme लैब मिलता है। Realme लैब में ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नए फीचर भी देखने को मिले हैं, जैसे यहाँ पे स्लिप कैप्सूल का ऑप्शन जो फीचर है यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है, इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइमलाइन भी सेट कर सकते हैं स्लिप कैप्सूल के लिए, जितना आपको ड्यूरेशन रखना है टाइम का, उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो रही Realme लैब से बात। और Realme लैब में यहाँ पे देख सकते हैं डीसी डिमिमिंग वगैरह भी जो है देखने को मिल गया है। और हम चलते हैं पीछे की तरफ, अब चलते हैं अबाउट फोन की तरफ। जैसे आप जाते हैं अबाउट फोन में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है Realme UI 2.0 जो कि बेस्ड ऑन Android 11 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे Hey Tab क्लाउड तो आपको Android 10 में भी मिलता था, सेम वही यहाँ पे देखने को मिलता है। चलते हैं एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जैसे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटीरियर इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स जो है आपको Android 10 के ही मिलते हैं देखने को। और यहाँ पे मिल जाता है प्रोसेस मैनेजर का ऑप्शन। सिंपली इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है डीप क्लीनअप, जो कि आपको Realme UI 1.0 में भी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे डीप क्लीन कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में नए फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वीडियो कॉल ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन। देख सकते हैं नया ऑप्शन जो है ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो कॉल ब्यूटिफिकेशन, इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रखना है, वीक रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये नया फीचर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे नीचे की साइड में आएंगे, बाकी आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का ऑप्शन। यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली जो कर सकते हैं। ये भी एक नया फीचर जो है ऐड कर दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आप 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, मतलब जितना भी आपको टाइमलाइन करना है आप ऑटोमेटिक यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है Realme UI 2.0 में। डेवलपर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। डेवलपर ऑप्शन में कुछ यहाँ पे नए फीचर भी मिल जाते हैं, कुछ पुराने फीचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। डेवलपर ऑप्शन के बाद आपको मिलता है रिसेंट टास्क मैनेजर। ठीक है, इस पे जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन जो है देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप रैम मैनेजमेंट को जो है अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेबल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं रैम मैनेजमेंट में कितना ऑप्शन अवेलेबल है, कितना नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद आपको मिल जाता है डाउनलोड का ऑप्शन। उसके बाद मिल जाता है बैकअप एंड रीसेट का। बैकअप एंड रीसेट से जो है आप सिंपली आपको वही Realme UI 1.0 का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाता है। सिंपली हम बैक कर लेते हैं। अब चलते हैं स्टोरेज की तरफ। तो स्टोरेज में जैसे जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जो इसका स्टोरेज का यहाँ पे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे मिलता है ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन। सिंपली इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट में भी ओवरऑल हमको यहाँ पे नए फीचर भी देखने को मिले हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले ओवर अदर ऐप से भी मिल जाता है देखने को। यहाँ से आप जो है इसको क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशल ऐप एक्सेस की, तो यहाँ से आप स्पेशली जो है किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस जो अपने थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे सारे एप्लीकेशन है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना ऐप में कितना यूज किया गया है, मतलब स्पेशल ऐप एक्सेस में मिल जाता है आपको देखने को। रिकवर अनइंस्टॉल एप्लीकेशन को भी आप रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे सिंपली एग्री एंड यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा जो भी मतलब आप एप्लीकेशन डिलीट करेंगे तो वो आप फ्यूचर में रिकवर कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे 2.0 को जो इंस्टॉल किया है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमको कोई एप्लीकेशन शो ऑफ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मिलता है ऐप क्लोनर का, मतलब ऐप क्लोनर से आप जो है किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ऊपर की साइड में आता है डिजिटल वेलबींग एंड यहाँ पे मिल जाता है कंट्रोल का एक ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे ये फीचर आपको Realme UI 1.0 में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें बैटरी को लेकर, अब भाई Realme UI 2.0 में Realme 1.0 के कंपैरिजन में कितनी बैटरी को इनहेंस किया गया है। अभी फिलहाल तो हमने जस्ट इसको रिसेंटली इंस्टॉल किया, भी जो है कुछ समय बाद यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे Realme UI 1.0 के ही कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे सुपर पावर सेविंग मोड वगैरह आपको Realme UI 1.0 में देखने को मिलता है। सेम वही यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप आने वाले समय में भी आपको कुछ नए फीचर मिल जाएंगे। बट यहाँ पे देख सकते हैं मोर बैटरी सेटिंग का एक ऑप्शन ऐड किया गया है, ठीक है, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन नाइट चार्जिंग का जो है ऑप्शन जो ऐड कर दिया गया है। देख सकते हैं मतलब आप रात को अगर डिवाइस चार्ज करते हैं तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग को भी जो है यहाँ पे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। और ऑप्टिमाइज बैटरी यूज को आप टिक करके जो है जो भी एप्लीकेशन है आप उस सभी एप्लीकेशन को जो है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस यहाँ से सेट कर सकते हैं। साथ में स्लिप स्टैंड बाई ऑप्टिमाइजेशन भी जो ऐड कर दिया गया है। तो ये बैटरी को लेकर यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। तो बैटरी के लिए भी मैंने यहाँ पे बात डिस्कस की है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कन्वेंशन टूल के बारे में। और यहाँ पे जैसे ही आप इसको टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे नए फीचर्स भी जो है कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं, कुछ पुराने फीचर्स भी रहते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सबको सेपरेटली कर दिया गया है। पहले ये जो जितने भी आपको ये जैसे मिलता है, जैसे स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग, ये आपको अलग फोल्डर में मिलते थे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको एक सेपरेट फोल्डर में कर दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको सिस्टम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे आप टैप कर सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्डिंग को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं पीछे की साइड में तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्विक रिटर्न बबल का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कुछ सॉफ्ट हो रहा है स्क्रीन पे, इस तरीके से जो है क्विक बबल को यहाँ पे जो है टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है, इस स्प्लिट स्क्रीन को क्लिक करके जो है आप यहाँ पे काफी इजी वे में जो है अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। साथ में ऊपर जेस्चर एंड मोशन मिल जाता है, जेस्चर एंड मोशन को भी आप यहाँ से जो है इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन मिल जाता है देखने को। यहाँ से जेस्चर ऑफ को भी जो है टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आते हैं नेविगेशन में, तो नेविगेशन में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पे आइकन पुल टू इंटर डाउन एंड मोड, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। ये आपको Realme UI 1.0 में भी देखने को मिलता है। अब चलिए चलते हैं बैक साइड में। अब फ्रेंड चलते हैं इसकी सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि जो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे पार्ट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको पुराने भी मिलते हैं, कुछ नए फीचर्स भी जो है देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ नए फीचर्स भी जो ऐड किए गए हैं। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट एंड फेस पासवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे चलते हैं ऊपर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, जैसे ही इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से ऑप्शन। और नीचे की साइड में आपको मिल जाता है स्टेटस आइकन के एक ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आपको Realme UI 1.0 में भी देखने को मिलता था। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लाइट एंड डार्क मोड। मतलब यहाँ से आप जो है लाइट एंड डार्क मोड को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस में आके आपको देखने को मिल गया है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो इसको इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है, जो कि आप शॉर्टकट जो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आके जो इसको इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आई कंफर्ट का एक ऑप्शन, सिंपली इस पे टैप करने पे आपको आई कंफर्ट का वही पुराना शेड्यूलमेंट मिल जाता है देखने को। यहाँ से आप जो है सनराइज टू सनसेट जो है यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलता है पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन, इसको सिंपली टैप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपको पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन, बहुत ही काफी बड़ा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड किया गया है। इसमें आपको सारी चीज मतलब यहाँ से ऑल ओवर आपकी जो सेटिंग होगी उस सेटिंग को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइकन का स्टाइल है, आप आइकन का स्टाइल जो है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब ऑल ओवर अगर आप Realme UI 2.0 की बात करें तो आपको पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन में ही यहाँ पे इसका मेन पार्ट है। और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है ये देख सकते हो ऊपर की साइड में इसका वो भी दिख रहा है किस तरीके से आपको करना है।
ठीक है। यहाँ पे आइकन का साइज वगैरह भी दिख रहा है, आप आइकन का साइज वगैरह भी सिलेक्ट एंड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आइकन का एप्लीकेशन का नेम वगैरह भी जो है आप कैसे मतलब नेम भी इसमें कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे Realme UI 1.0 में जो है आप नेम नहीं कर सकते थे, खाली आइकन कस्टमाइज कर सकते थे, बट यहाँ पे आप सभी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे आते हैं बैक, उसके बाद मिलता है आपको ऐप लेआउट का ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है। आपको एप्लीकेशन का कैसे लेआउट रखना है, कॉलम कैसे रखना है, रो कैसे रखना है, आप यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करें फिंगरप्रिंट स्टाइल की, अगर आपके डिस्प्ले डिवाइस में जो है ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो यहाँ पे आपको कई फिंगरप्रिंट स्टाइल मिल जाता है देखने को, देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक ठाक लगे। आपको यहाँ पे कुछ नए तरीके से जो है फिंगरप्रिंट के भी यहाँ पे कुछ मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ पे मिलता है कलर्स का ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है। आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है कलर्स को चूज कर सकते हैं जैसे भी आपको कलर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है करने के बाद चूज करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब जो ऑल ओवर आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है। यहाँ से आप जो है फॉन्ट को साइज को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप नीचे की साइड से जो है डिस्प्ले को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर ये आप पूरा सेटिंग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये ऑप्शन, और यहाँ पे इन यूज पे जो क्लिक करके आप उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है नोटिफिकेशन ड्रॉअर का एक ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉअर में, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन का आइकन है मतलब उसको आप जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इसका शेप मैंने चेंज कर दिया है, गोल कर दिया तो गोल हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चौकोर हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक ठाक लगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये मतलब जो पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन है इसके थ्रू जो है आप पूरा इसके जो यहाँ पे डिवाइस का जो सिस्टम है इसका मैनेजमेंट का जो भी पूरा शेड्यूलमेंट है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं कनेक्टिंग एंड शेयरिंग के ऑप्शन पे। जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से ऑप्शन। देखिए अभी पर्सनल हॉटस्पॉट खोलते हैं, यहाँ पे इसको अभी QR कोड बनाया नहीं गया है, तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है QR कोड भी देखने को मिल जाए। यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन जो है नया ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपनी मतलब आप अगर कार ड्राइव करते हैं तो उससे कनेक्ट करने के लिए भी एक अलग से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि आपके कार में जो यहाँ पे 7 इंच की जो डिस्प्ले लगी रहती है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो LCD से कनेक्ट कर सकते हैं, काफी अच्छे का ऑप्शन जो है अलग से इस पे इंटरनली जो है ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो ऑप्शन मिल जाता है देखने को। और फ्रेंड्स ऊपर की साइड में आते हैं तो ब्लूटूथ में आने पे आपको फिर से वही पुराना जो इंटरफेस मतलब ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है। और ब्लूटूथ के बाद ऊपर मिलता है आपको सिम कार्ड का एक ऑप्शन, जैसे इस पे टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है सिम कार्ड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, सिम कार्ड का कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे है एडिट सिस्टम क्लोनर का एक ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है। जैसे इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आप जो सिस्टम का क्लोन है बिल्कुल वो बना सकते हैं, देख सकते हैं। सिंक्रोनाइज नोटिफिकेशन है, क्विक स्विचिंग हो गया या फिर क्लोन एप्स हो गया, मतलब सभी ऑल ओवर आप यहाँ पे सिस्टम क्लोनर को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा फीचर है जो कि आप सिस्टम क्लोनर से लेकर जो इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे Realme UI मतलब काफी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपको हैंडी यहाँ पे जो UI है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे Realme UI जो कि बेस्ड ऑन Android 11 है, तो आपको उसको Android 11 का जो फीचर है कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फाइनली जो है पूरा यहाँ पे इतने सारे नए फीचर्स थे जो कि मैंने सारे डिस्कस किए यहाँ पे जितने भी सेटिंग थे। एंड फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे मिनिमाइजेशन की, तो जैसे आप मिनिमाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको उसका सिंबल भी शो ऑफ करेगा। जैसे मान लीजिए आपका सेटिंग खुला है तो सेटिंग का सिंबल भी शो कर रहा है, साथ में आप देख सकते हैं जो भी आप मतलब चीज खोलेंगे उसका सिंबल भी शो करेगा। तो मिनिमाइजेशन के लिए काफी अच्छा यहाँ पे फीचर ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन पैनल की। तो नोटिफिकेशन पैनल के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली हमको देखने को मिलता है, साथ में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन जो शो ऑफ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप सिंपली जो एडिट पे क्लिक करके किसी भी यहाँ पे जिसी मतलब शॉर्टकट आपको कोई भी चीज यहाँ पे यूज करना है तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है डायरेक्टली रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये Realme UI 2.0 का जो ऑल ओवर फीचर था, ऑल ओवर रिव्यू था, वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया। आई होप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।